हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एचटेट पीजीटी और ओपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों ने अभी तक देखा, हमने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें पसंद भी किया और वो सारे लेक्चर्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। अब हम जो सीरीज सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के हम क्वेश्चन करेंगे अगले 5 से 6 लेक्चर के अंदर। एंड जिस तरह से आपके लिए वो लेक्चर्स यूजफुल थे क्वांटम वाले, मैथमेटिकल फिजिक्स भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, एचटेट पीजीटी 2024 या उसके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ओपीएससी यानी कि ओडिशा पीजीटी फिजिक्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है जिस पर आपको केवल पीजीटी टीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। जो मेरे पुराने चैनल हैं, जो आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के चैनल हैं, उन पर केवल आपको नेट और जैम से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। इस चैनल पर आपको पीजीटी टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है स्पेशली फिजिक्स का वो अवेलेबल होगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार, अपना अफेक्शन उन चैनल्स को शो किया है, तो इस चैनल को भी आप शो कीजिए, इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रो करता है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैच 13 अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो गए थे। इस बैच में आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स का कंटेंट प्लस 11th-12th का कंटेंट भी मिलेगा। 11th-12th का जो कंटेंट है अभी इस बैच के अंदर वो इंग्लिश में चल रहा है, तो स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जिन्होंने इंग्लिश बैकग्राउंड से प्रिपरेशन की हुई है पहले, तो वो उन लोगों के लिए बैच बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हिंदी में जल्दी ही इस चैनल पर कंटेंट आने वाला है जो आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बैच स्टार्ट होंगे उसमें भी हिंदी में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी बोलूँ तो इंग्लिश में, है ना, जो कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इसे ऐप को डाउनलोड करें और बैच ज्वाइन करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए बैच यूजफुल है, अदरवाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी ने बीएससी एमएससी किया हुआ है तो इंग्लिश में आदत हो गई होगी। अदरवाइज आपको इंग्लिश के लिए बैच चाहिए तो भी आप ऐप डाउनलोड करके रखिए ताकि जैसे ही बैच चालू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई है तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन के क्वेश्चंस और कुछ एक क्वेश्चन हम आइलर्स थ्योरी के ऊपर, आइलर्स फंक्शन के ऊपर और इंटीग्रेशन के ऊपर भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है, इफ x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा देन फाइंड डेल xy अपॉन डेल r थीटा। ये जैकोबियन है। तो जैकोबियन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, डेल xy अपॉन डेल r थीटा। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल x अपॉन डेल r और डेल x अपॉन डेल थीटा, है ना, डेल x अपॉन डेल r, डेल x अपॉन डेल थीटा और फिर डेल y अपॉन डेल r और डेल y अपॉन डेल थीटा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल x अपॉन डेल r, डेल x डेल y अपॉन डेल r, फिर डेल x अपॉन डेल थीटा, डेल y अपॉन डेल थीटा, यानी कि इसका ट्रांसपोज करके भी आप लिख सकते हो। तो आपको इस फॉर्म में बना लेना है। इसके बाद x का डिफरेंशिएशन करो r के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, cos थीटा। x का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो बन जाएगा माइनस r sin थीटा। देन y का r के रेस्पेक्ट में sin थीटा और फिर sin थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा देगा। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो ये क्या बनेगा, r स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस r sin स्क्वायर थीटा। कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा r, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा दिया है। तो डेल r थीटा एक्स वाई, तो इसको कैसे लिखोगे, डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल थीटा अपॉन डेल x, डेल थीटा अपॉन डेल y। वही सॉल्व करना है, डेल r अपॉन डेल x करना है, यहाँ पे डेल r अपॉन डेल y करना है, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो डेल r अपॉन डेल x जब आप करोगे, डेल r अपॉन डेल x जब आप करोगे
तो पहले तो इसको आप किस फॉर्म में लिख लो, इसको आर के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि आर को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना? तो यहाँ से हमारे पास जो बनेंगे टर्म्स, वो बनेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये सारी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1 अपॉन। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ये जैकोबियन के लिए मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन हो जाना चाहिए कि इस तरह से हमारी मैट्रिक्स बननी है। उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जैसे ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है u1 इक्वल्स टू x2 x3 अपॉन x1, u2 इक्वल्स टू x3 x1 अपॉन x2 और u3 इक्वल्स टू x1 x2 अपॉन x3। इसका जैकोबियन निकालना है। तो 3/3 की आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो इसका जैकोबियन कैसे बनेगा? डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u1 अपॉन x3। इसी तरह से u2 का बनेगा, इसी तरह से u3 का बनेगा। अब आपको क्या करना है, एक बार निकालना है डेल u अपॉन डेल u1 अपॉन x1 निकालना है, फिर डेल u1 अपॉन x2 निकालना है, फिर डेल u1 अपॉन x3 निकालना है। तो सबसे पहले जब आप डेल u1 अपॉन x1 निकालोगे तो वो बनेगा माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। फिर x2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो बनेगा x3 अपॉन x1 और x3 के रेस्पेक्ट में करोगे तो x2 अपॉन x। इसी तरह से आप u2 के लिए निकाल लोगे, इसी तरह से आप u3 के लिए निकाल लोगे। उसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे तो आंसर आएगा 4। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इस तरह के चांसेस आने का जो क्वेश्चंस है उनके आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इक्वल्स टू 2xy, x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में है। देन द वैल्यू ऑफ जैकोबियन, जैकोबियन की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर डेल u v, अब देखो u जो x और y पे डिपेंड कर रहा है, v x y पे कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको आपको किस तरह से लिखना है, डेल यू अपॉन डेल वी और डेल आर अपॉन डेल थीटा को, इसको आप ऐसे लिखो, डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, फिर डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, यानी कि चेन बना। तो चेन बनानी है तो पहला वाला जो है उसको तो आप कैसे लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल। ये बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। एक बार यू और वी, यू को और वी को सॉल्व कर लो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, उसका डिटरमिनेंट बन गया। फिर x और y को r और थीटा के फॉर्म में सॉल्व कर लो, उनका डिटरमिनेंट बन गया। दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, x and y are Cartesian variable where which is transformed to another variable u and v such that x की जो वैल्यू है 2u plus 3v और y जो है उसकी वैल्यू है 2u minus 3v, then the value of Jacobian is। जैकोबियन की वैल्यू x और y को ट्रांसपोज किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है u और v। कैसे लिखेंगे, डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा कितना, -12। इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है तो आंसर कितना आ जाएगा। द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल x satisfies the relation for a well-behaved function if x has the dimension of the momentum। डेल x has the dimension of momentum inverse। डेल x जो है उसकी डायमेंशन होती है मोमेंटम इनवर्स। इन दोनों की जो डायमेंशन है वो आपस में, दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वेट करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, व्हेन z इक्वल्स टू x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, फाइंड dz अपॉन dt। तो dz अपॉन dt, dz अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt प्लस dz अपॉन dy डॉट dy अपॉन dt। ठीक, तो dz अपॉन dx, dx अपॉन dt, dz अपॉन dx निकालोगे पहले यहाँ से, फिर आप निकालोगे dx अपॉन dt यहाँ से, फिर आप निकालोगे dz अपॉन dy यहाँ से, फिर आप निकालोगे dy अपॉन dt यहाँ से। उन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे तो इसका आंसर निकलेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, dz अपॉन dt का b आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, if u equals to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y, then which of the following is right। अब ये है आइलर्स थ्योरम का क्वेश्चन। आइलर्स थ्योरम क्या होती है, x df अपॉन dx प्लस y df अपॉन dy इक्वल्स टू nf। तो उसको इसी फॉर्म में लिखो। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको मैंने लिख लिया tan u इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 - 1, 3
-1, तो कितना हो गया n की वैल्यू? n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, n की वैल्यू हो गई 2। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? x df। फंक्शन हमने मान लिया z। क्या फंक्शन मान लिया? z। z मतलब ये, तो x df अपॉन d, x dz अपॉन dx प्लस y dz अपॉन dy इक्वल्स टू nz। तो dz, z को मैंने क्या मान रखा है? tan u। तो x डेल tan u अपॉन डेल x प्लस y डेल tan u अपॉन डेल y, 2 tan u, 2 tan u। ठीक है, अब यहाँ पे डेल u क्या बना? डेल u प्लस यहाँ पर क्या बना? डेल y। अब डेल अपॉन डेल एक्स टेन यू करोगे तो वो क्या देगा? सेक स्क्वायर यू। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक, तो सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो सेक स्क्वायर यू से आप डिवाइड करोगे, है ना? तो सेक स्क्वायर का उल्टा होगा कॉस स्क्वायर, और टेन का क्या बनेगा? साइन अपॉन कॉस। तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 साइन यू कॉस यू। 2 साइन यू कॉस यू को आप क्या लिख सकते हो? साइन 2 यू। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये। इससे आप ये ध्यान रखना जरूर, आइलर्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ u इक्वल्स टू e x y z देन डेल 3u अपॉन dx dy dz। तो सबसे पहले u लिख लिया, सबसे पहले आप निकाल लो डेल u अपॉन डेल x। डेल u अपॉन डेल x निकालोगे तो y z e पावर x y z। फिर डेल u अपॉन डेल x का डिफरेंशिएशन कर दो y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो z बाहर आएगा, ये इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन है ना, बाई पार्ट्स में होता चलता। फिर जो क्वांटिटी बनेगी उसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। लास्ट में आपके पास बनेगा ई एक्स वाई जेड 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इज। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड्स, तो ये तो बन गया पैराबोला। और x प्लस वाई प्लस 2 ये हो गई एक कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन हो, ये ऐसी, ये स्ट्रेट लाइन हो x प्लस वाई प्लस 2। इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? x बराबर -2 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? 0, है ना? तो यहाँ से हमारे पास लिमिट्स निकाल लेंगे हम। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से यहाँ से एक तो लिमिट बनेगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये बनेगी y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो इसकी लिमिट हो जाएगी -2 से 1, x की वैल्यू -2 से 1, x इक्वल्स टू -2 से 1, और y की जो लिमिट हो जाएगी, y की हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और y की लिमिट हो जाएगी 2 माइनस एक्स। इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 9/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंप्यूट द डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये 0 से 1, 0 से 1, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा हुआ है dx और dy। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 को तो भेजो बाहर, ये हो गया 0 से 1, और ये एक इंटीग्रेट कर दो कोई भी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और लिमिट लगा देंगे हम 0 से 1, और ये हो गया dy। ये हो गया 1/2, 0 से 1, ये हो जाएगा 1/3 प्लस वाई स्क्वायर, 1/3 प्लस वाई स्क्वायर, 0 से 1 dy। अब 1/2 ये बन जाएगा 1/3 वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, 0 से 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/3। 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/3। करेक्ट आंसर इज 1/3। ठीक, तो ये हो गए जेकोबियन के क्वेश्चन। जेकोबियन के क्वेश्चन का ध्यान रखना, आइलर्स थ्योरम को ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू।